बाद पढ़ना पड़ेगा मैप, और मैप के बाद पढ़ना पड़ेगा ग्लोब। अगर आपको इतना आता है तो आपको ज्योग्राफी आएगा और तभी जीएस में आपको मन लगेगा। नहीं आता है आप नहीं पढ़ सकते, एकदम फैक्ट बताते हैं। मैप भी आपको दो टाइप से पढ़ना है, एक आपको वर्ल्ड मैप पढ़ना है और दूसरा आपको इंडियन मैप पढ़ना है। वर्ल्ड और इंडियन पढ़ना है। वर्ल्ड मैप भी तीन तरह से पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप पढ़ना है, फिजिकल वर्ल्ड मैप पढ़ना है और साथ साथ थेमेटिकल वर्ल्ड मैप पढ़ना है। और इंडियन मैप भी तीन टाइप का, सेम, पॉलिटिकल, फिजिकल और थेमेटिकल, ये सारा इसको आपको पढ़ना है। आप पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप में, आपको वर्ल्ड मैप में कवर होगा पूरा वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल, थेमेटिकल, फिजिकल, एटलस और ग्लोब। इंडियन मैप आपका इसमें कवर नहीं होगा। इंडियन मैप का जब बैच आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लगभग 2 महीना क्लास लगेगा, ये 2 से 2.5 महीना आपका जाएगा ये वर्ल्ड मैप। किसी को कोई डाउट? स्टार्ट किया जाए। मैप में हम लोग सबसे पहले समझते हैं, महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं। जितने हॉल नंबर 2, 3, 4 के लड़के हैं आप शांति से सुनिए, किताब कॉपी सब बंद रहना चाहिए, फुल टू फोकस यहीं रखिए, आपको समझ में आएगा। बंद कर लो बबनी, किसी का खुला रह गया खोपड़ी खोल देंगे हम। चलिए अब ध्यान से हम लोग समझते हैं द्वीप के बारे में, द्वीप के बाद महाद्वीप के बारे में। द्वीप इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड, इंग्लिश हिंदी दोनों आपको समझ में आएगा, आप समझिए। आइलैंड जो होता है, आइसलैंड लिखते हैं लेकिन आई क्या रहता है, साइलेंट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, द्वीप। आयरलैंड नहीं जी है, द्वीप है ये। बेवकूफ हिंदी मीडियम वाला तो द्वीपे बोलो, आयरलैंड बोलेगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझिए। द्वीप हम एक ऐसे एरिया को बोलते हैं जो चारों ओर से जल से घिरा, एक छोटा सा क्षेत्र जो चारों ओर से जब जल से घिर जाता है तो उसे हम द्वीप कहते हैं। द्वीप छोटा होता है और चारों ओर किससे घिरा होता है, जल से घिरा रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये द्वीप हो गया, इसके चारों ओर हम क्या भर देते हैं, पानी, तो इसे हम क्या कहा जाएगा, द्वीप कहा जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। द्वीप जब बहुत बड़ा हो जाए तो उसे महाद्वीप कहते हैं। सिंपल सा बात, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। द्वीप छोटा, महाद्वीप बड़ा। द्वीप क्या होता है, छोटा, महाद्वीप क्या हो जाता है, बड़ा। द्वीप और महाद्वीप में कोई खास अंतर है नहीं, छोटा रहेगा तो द्वीप, बड़ा रहेगा तो महाद्वीप। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। और अगर 3 ओर से घिरा रहेगा, कितने ओर से, 3 ओर से, तो इस 3 ओर से अगर घिरा रहेगा तो इसे अंतरीप कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतरीप। 3 ओर से घिर गया तो, 3 ओर से घिरा है तो अंतरीप कहा जाएगा। 3 ओर से घिरेगा तो अंतरीप। अब एक बात बताइए, 4 ओर से घिर गया तो द्वीप, 4 ओर से घिरा तो द्वीप, और द्वीप बड़ा हो गया तो महाद्वीप। ये क्या है, द्वीप, और ये क्या है, महाद्वीप। दोनों में बस किसका अंतर है, साइज का। इंग्लिश में इसे आइलैंड, इसे कॉन्टिनेंट। क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट। क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट। ये क्या चीज है, अंतरीप। इंग्लिश में इसे केप कहते हैं। एक छोटा सा पतला एरिया तीनों ओर से जल से घिर गया तो उसे क्या कहेंगे, केप। इंग्लिश में केप, हिंदी में अंतरीप। इंग्लिश में केप, हिंदी में अंतरीप। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका जब साइज बड़ा हो जाता है तो इसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। इसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। अंग्रेजी में पेनिनसुला, इंग्लिश में पेनिन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पेनिनसुला। बताइए, एक छोटा सा एरिया अगर चारों ओर से जल से घिरा, हाँ, द्वीप। और बड़ा एरिया चारों ओर जल से, छोटा एरिया 3 ओर से जल से घिरा, बड़ा एरिया गिर। अंतरीप और प्रायद्वीप में कोई अंतर है, साइज का अंतर है। क्या होता है, साइज। देखिए, लड़की सब पहले क्या रहता है, शादी से पहले अंतरीप रहती है, शादी ब्याह के बाद प्रायद्वीप बन जाती है। देखेंगे ना, यह भयानक टाइप का हो जाएगी सब। तो लड़की लोग अभी आप लोग क्या है, अंतरीप, फ्यूचर में प्रायद्वीप। समझ में आ गया? शुरू से ध्यान दीजिएगा लोग, जब प्रायद्वीप का लक्षण आने लगे तभी से ध्यान देना। अब एकदम चकरा के हो जाएंगे, समियाना ईसन तो नहीं कंट्रोल होता है। तो अभी से, अभी जैसे हम ही को देखो, अभी हम हल्का हल्का, अब हम मतलब चकराने के फैल रहे हैं, अभी कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब पता चला हम हो जाए एकदम भयानक, उसके बाद तब नहीं, तब अंतरीप हो जाएंगे, तब। अभी यहीं पे कंट्रोल करना रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अंतरीप प्रायद्वीप में भारत, बताइए नीचे से कैसा दिखता है, प्रायद्वीप। इंडिया नीचे से कैसा दिखता है, देखिए ये 3 ओर से जल से घिरा है कि नहीं, क्या कैसा दिखता है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ये द्वीप है कि महाद्वीप है, और ये हम लोग महाद्वीप को याद करते हैं। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप आते हैं। इसे रेंडमली याद करते होंगे आप, तो इसमें कभी क्वेश्चन पूछ देगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें
नक्शा के हिसाब से याद रखना है, तो इसमें कभी भूलिएगा नहीं सबसे बड़ा छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ये आप सबको याद रहता है। कौन सा महाद्वीप? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले सभ्य मानव आया था, इसीलिए सभ्य मानव के लोगों को इंग्लिश में सिविल पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल। तो इसे सभ्यता का पालना कहते हैं, मतलब सभ्य मानव यही रहा था जिसे बोलना चलना ये सब आता था। तो सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया। क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, क्रेडल मतलब पालना, झूला। देखें छोटका लड़का को झूला में रख दिया जाता है, एगो इसे फीडर दे के मुंह में पीते रहे अपना, तो पूछ के काट देता है वो जो उसका रहता है ना नेपल, उसको चूज के काट के मतलब वो बदमाश बहुत होता है, तो उसको किस में पाला जाता है? पालना में। इसलिए उसे कहा जाता है सभ्यता का पालना एशिया, क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड। एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो चाइना है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना। आप सब लोग को मैप थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड देखना है, तो इतने छोटे से एरिया में जब आप पूरा वर्ल्ड देखते हैं तो हल्का सा क्या दिखता है? धुंधला। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, जब पढ़ने लगेंगे हम आपको क्लियर पूरा मैप बताएंगे। ये हो गया एशिया। अब आप कहेंगे इसका सबसे बड़ा देश रूस क्यों नहीं है? तो देखिए ध्यान से, रूस की राजधानी है मॉस्को, और इसकी राजधानी मॉस्को कहाँ चली जाती है? यूरोप में। इसलिए इसे कहाँ का देश काउंट करते हैं? यूरोप का। जैसे कोई ट्रेन है, मान के चलिए पूरा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है, और का इंजन अगर खेत में उतर गया तो ट्रेन को कहाँ ले जाएगा? खेत में। पूरा देश का इंजन कौन होता है? राजधानी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना मुख्यालय, सुप्रीम कोर्ट सब कहाँ रहता है? राजधानी में। तो रूस की राजधानी मॉस्को कहाँ चली जाती है? यूरोप में। अतः रूस को एशिया का देश काउंट करते हैं? नहीं, जबकि उसका 80% एरिया कहाँ है? एशिया में। रूस का 80% एरिया एशिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश किस महाद्वीप में? यूरोप में। किसमें? यूरोप में। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो तो रूस है, और किस में काउंट किया जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा देश हाँ चाइना। छोटा में मालदीव। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना। सभ्यता का पालना, सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, पहले पे एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, दूसरे पर अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप पूरी पृथ्वी के बीचों बीच में है, इसलिए ठंडी गर्मी बरसात हमेशा यहाँ सूर्य की किरणें बराबर मिलती रहती है। अक्सर जो चीज बीच में रहती है उसको हमेशा दोनों ओर से लाभ होते रहता है। तो ये एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से है। पृथ्वी को बीचों बीच, पृथ्वी को भूमि कहते हैं, और इसके बीच से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, मतलब इक्वल बांटता है, इसलिए इसे इक्वेटर क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसे भूगोल के भाषा में विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। तो आपको हिंदी में दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक हिंदी भाषा, एक भूगोल की अपनी भाषा। तो हिंदी भाषा में तो ये भूमध्य रेखा हो जाएगी, लेकिन भूगोल के प्रॉपर भाषा में ये होगा आपका विषुवत रेखा। तो ये पूरी तरह विषुवत रेखा पे पड़ता है। इसका देख रहे हैं पूरा हिस्सा यहाँ पे, तो सूर्य की किरणें यहाँ ज्यादा पड़ती है, इसलिए एकदम यहाँ के लोग मंगरैला की तरह काला होते हैं। यहाँ के लोग मंगरैला की तरह कैसा हो जाते हैं? काला होते हैं। विषुवत रेखा के पास के लोग एकदम खतरनाक हो गए। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? वो सब क्या विषुवत रेखा वालों की तुलना क्या कि हम भी गोरे लगेंगे ये वो सब बहुत काला होता है, सब एकदम मंगरैला समझ जाइए वहां पे। तो वो सब जब हंसेगा सब उसका दांत लगेगा एलईडी बल्ब, एकदम बहुत खतरनाक दिखता है सब विषुवत रेखा वाला। तो इसे हम लोग काला महाद्वीप कहेंगे। कौन सा महाद्वीप? काला महाद्वीप। यहाँ के लोगों का विकास थोड़ा भी नहीं हुआ है, ये एकदम पुराने जमाने में। हालांकि इनके यहाँ खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लोग बहुत ही आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मैटर में बहुत पीछे है। जैसे बिहार तो इकोनॉमिकल उतना पीछे नहीं है जितना ये इंडस्ट्रियल के मामले में पीछे है। हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधे, बड़े बड़े कारखाने को एकदम अभाव है। थोड़ा बहुत पटना के आसपास में छोट मोट कारखाना है, बस वही भर है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूरा चौपट है, इसलिए इनका विकास इतना धीमा हो रहा है कि इसकी तुलना अंधे लोगों से किया जाता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना हाथी से किया जाता है कि अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, हमारे पास इकोनॉमी, इंडस्ट्री बहुत बड़ा, लेकिन इतना धीमी गति से है जिसका कोई मत, बहुत धीमी चलती है। तो हमारी तुलना इकोनॉमिक रूप से हाथी से की थी। इतना धीमा चलता है कि इसकी तुलना अंधों से किया जाता है, इसलिए इसे अंधा महाद्वीप, अंध महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मानव सबसे पहले आया था तो अफ्रीका में आया था। मानव सबसे पहले कहाँ आया था? अफ्रीका में। सबसे पहले मानव कहाँ आया? अफ्रीका में आया था मानव सबसे पहले। अतः इसे मानव जाति का क्या कहा जाता है? पालना। मानव जाति का पालना। अफ्रीका को क्या कहेंगे? मानव जाति का पालना। किसी को कोई दिक्कत है? मानव जाति का पालना। लेकिन यहाँ जो मानव आया था उघारे घूमता था, समझ आ गया? आदि मानव थे सब, सियार पकड़ के खा जाते थे सब कुछ चीज का क्या कर लेते थे? शिकार।
अतः इसे मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका को। और यहाँ मानव कई लाख साल तक रहा, धीरे 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 आगे बढ़ा। जब यहाँ मिस्र के पास, इराक के पास आया, तो यहाँ मेसोपोटामिया नामक एक जगह है जहां पर मानव का पहला साक्ष्य मिलता है कि ये लोग बोलना की भाषा का आविष्कार कर चुके थे। तो पहला सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद सिंधु घाटी का सभ्यता, चीन में पीली नदी की सभ्यता। तो सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को? एशिया। मानव जाति का पालना सबसे बड़ा महाद्वीप, उसके बाद सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, देखिए नक्शा में कोई भी जो चीज रहेगा, ऊपर का एरिया क्या कहलाता है? उत्तर, और नीचे का एरिया दक्षिण, साउथ और नॉर्थ। ऊपर नॉर्थ कहलाएगा। तो इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। समझा गया कि नहीं आएगा? दक्षिणी अमेरिका में सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और पक्षी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ब्राजील में एक जंगल है, अमेजोन का जंगल। ये इतना घना है कि इसमें ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं सब, जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पराना एक मछली पाई जाती है, आदमी को खा जाती है वो। वहां पर आधा घंटा में मछली का, आधा घंटा के अगर आप जाएंगे ना, 5 मिनट के अंदर उनका झुंड पकड़ लिया ना, तो मांस खा जाएगी नोच नोच के। यहाँ पर पराना मछली, कौन चीज चाहिए? गड़ा में छोड़ देते हो यहाँ जहां जाएंगे पराना मछली, अगर जाए कोई भी चीज को, अगर आप मान के चले पराना मछली है, ऐसे उंगली डालेंगे निकालेंगे, उंगली खा चुकी रही। बहुत खतरनाक होती है सब पराना मछली। तो यहाँ इसे हम लोग पक्षियों का महाद्वीप, सांपों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। एक से एक वैरायटी का सांप मिलेगा। एनाकोंडा पर तो एक मूवी भी बनी हुई है, आप देखे होंगे। मूवी में जंगल में जाते हैं सब, संजीवनी बूटी ले आने की, क्या ले आने, मरा जाता है सब। तो सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, और इस तरह महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। अच्छा ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी अमेरिका? किसका? कितना दक्षिणी अमेरिका कहता है? उत्तरी अमेरिका कितना कहता? ये बताओ। मोदी जी एशिया के प्रधान मिनिस्टर हैं, किसका है? तो फिर एक महाद्वीप का आप लोग राष्ट्रपति कैसे देंगे? वो है इसके हैं, इसका नाम है यूएसए, जिसे शॉर्टकट में भले लोग अमेरिका कह देते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या होता है? यूएसए। तो जो बाइडेन किसके हैं? यूएसए। आप लोग ने उनको पूरा का पूरा क्या दे दिया? महाद्वीपे सौंप दिया, पूरा का पूरा महाद्वीप सौंप दिया आप लोग। तो उत्तरी अमेरिका नीचे हो गया, दक्षिणी अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। आपके दिमाग में नक्शा रहना चाहिए, जब आप अफ्रीका बोल रहे हैं तो आपका इधर घूम जाइए। समझ में आ गया कि नहीं? जिन लड़कों का क्लास कंप्लीट है इसलिए बैठे हैं, वो लोग बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ लड़का सब आई कार्ड चेक करके बाहर करना पड़ेगा, कुछ कुछ लड़का सब है एक आध टॉपिक छूटा था तो शायद बढ़ गया, और दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, तो हम डिस्टर्ब कर देंगे उसको। ठीक है? बाकी जो बैच है, आप ये बैच नए विद्यार्थियों के लिए, इसलिए आप पुराने हैं शांति से रह जाइए एकदम, नहीं तो आपका हाल हम पराना मछली की तरह कर देंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आप लोग जो नीचे बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं ना? जमीन पे बैठने वाला जमींदार, चौकी पे बैठने वाला चौकीदार, आप लोग क्या हैं? समझने में सब। बाकी हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। दिक्कत होगा, हम बहुत जल्दी हॉल नंबर 6 भी लेने वाले हैं आप लोग के लिए। ठीक है? आप उसको, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्टार्ट किया जाए। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सुनो ध्यान से, जब आप हल्ला नहीं कर लोगे एकदम भाग जाती है आगे हुए। जब आप बोले एशिया तो आपके दिमाग में एशिया लगना चाहिए कि हाँ एशिया। जब आप अफ्रीका बोले तो आपके दिमाग में पूरा विश्व का नक्शा आना चाहिए और एक उसका लोकेशन दिखना चाहिए, हाँ अफ्रीका यहाँ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इस बात की गारंटी लेते हैं। चलिए पहला एशिया, दिमाग में घूम रहा है कि नहीं नक्शा? ये अफ्रीका होगा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद नीचे अंटार्कटिका, ये पूरा का पूरा बर्फ जमा है। ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, लेकिन पूरी तरह क्या है? बर्फ।
और इस ससुरा का बर्फ कभी पिघल जाता है, कभी जम जाता है, इसलिए इसका आकार फिक्स नहीं रहता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। और पूरा बर्फ सफेद की तरह दिखता है, इसलिए सफेद महाद्वीप कहते हैं। अब इस पे आदमी को जाने पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि आदमी जाएगा दलिद्दर वहां जानवर को मार के खा जाएगा, घर बना लेगा, रेस्टोरेंट बनाएगा, वहां आग लगाएगा, सब बर्फ पिघला देगा, कोई आदमी नहीं जा सकता, केवल वैज्ञानिक जाएंगे रिसर्च के काम से, बाकी कोई नहीं जा पाएगा। और वैसे भी आदमी बच ही नहीं पाएगा, -85 डिग्री टेम्परेचर होता है। अभी ठंडी का दिन आएगा, 0 डिग्री पे मरना चालू हो जाएंगे लोग। वहां कितना है, -90 चल जाता है, वहां पे मर के चल आएंगे लोग वहां पर। और दूसरे जीव जंतु को रहने नहीं, वहां एगो पक्षी पाए जाते पेंगुइन, ऐसे देखते हैं बहुत साफ सुथरे रहते हैं पेंगुइन और सील, 2 ठो वहां पे बहुत ज्यादा जीव पाए जाते हैं, पेंगुइन और सील। कहां पर, अंटार्कटिका में। पेंगुइन और सील कहां पाए जाएंगे, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ये बर्फ में ज्यादा पाए जाते हैं। 3 जानवर वहां के सबसे फेमस है सर, पेंगुइन, सील और पोलर बियर। पेंगुइन, सील और पोलर बियर। ये देखिए, ये है सील, ठीक है, सील, ये बेचारा चल नहीं पाता है, ऐसे तैर जाता है। और ये भालू है सीबीएसई बोर्ड वाला, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हिंदी मीडियम वाला तो करिया होता है सर। और ये है आपकी पेंगुइन। यही 3 जीव वहां पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ये ठंड में सरवाइव कर सकते हैं। ये पोलर बियर है, ये ससुरा पेंगुइन को मार के खा जाता है और इस बेचारे सील को मार के खा जाता है। ये चल नहीं पाता है, तैर जाता है। इसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और वसा उसमें ज्यादा होता है। जिन जानवरों में या जिन आदमियों में वसा की मात्रा ज्यादा होगी उन्हें ठंड नहीं लगेगा। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 20% वसा ज्यादा होता है, इसलिए ठंडी में भी बिया हमें देखिएगा लहराएगी एकदम बढ़िया। तनी आप लहराइए, मार देगा, ठंडा खत्म हो जाएगी कहानी यहाँ पे। देखिएगा ना, उसका पति एकदम ठिठुर रहेगा, चलो घर चलना, ठंडा लग रहा है, रुकिए ना अभी यहाँ। 3 घंटा मेकअप में या 2 घंटा बारात में, नहीं समझ में आया। ये हो गया कौन सा, पोलर बियर। ये हिंदी मीडियम, इसका बचवा ही है, नाबालिग है अभी। आगे बढ़े, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, 5वां महाद्वीप अफ्रीका। 6वां महाद्वीप यूरोप, सबसे सुखी संपन्न महाद्वीप यूरोप। सब यहाँ सीबीएसई बोर्ड का रहता है। कहां पर, यूरोप में। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। अंटार्कटिका के बाद यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। अंटार्कटिका के बाद यूरोप, याद रहेगा ना। तुम बता पतरू, सेकंड, हाँ सुनाइए। हाँ गुड, बढ़ गया। अब हैंडीकैप में है आप, चलिए ठीक है। अब इसके बाद आता है ओशिनिया महाद्वीप। कौन महाद्वीप, ओशिनिया। इसे ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलेंगे, क्या नाम है इसका, ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप में 4 आते हैं सर, ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। कौन कौन आते हैं इसमें, ये महाद्वीप कौन है, ओशिनिया। महाद्वीप कौन है, ओशिनिया। कौन महाद्वीप, ओशिनिया, याद रहेगा ना, कौन महाद्वीप, ओशिनिया। चलिए अब फटाफट बताइए, कितने महाद्वीप, 7। कितने महाद्वीप, 7। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। उल्टा सुना देंगे, कौन कौन, ओशिनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। याद रहेगा, लाइव वाले सारे लोग को याद रहेगा ना। चलिए अब ध्यान समझते हैं। पहला बोलिए तो आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं, एकदम इत्मीनान से। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, सुना देंगे आप लोग। ये 7 के 7 क्या हो गए, महाद्वीप हो गए। इस 7 महाद्वीप में ओशिनिया जो है, ये 4 छोटे छोटे द्वीप समूहों से मिलकर बना है। ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। जब हम इसे डिटेल से पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी तो हम ओवरव्यू बता रहे हैं कि ये चीजें आपको पढ़ना है। इसमें आप केवल और केवल देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया को। किसको देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए आपने इसे फेमस कर दिया किस नाम से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, एशिया की राजधानी, कुछ झोल लग रहा है कि नहीं, नहीं। एगो महाद्वीप की राजधानी एगो का नहीं, ओशिनिया की राजधानी नहीं, एशिया का नहीं। तो उसी तरह ओशिनिया का एक देश है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए बड़ा होने का माने से क्या हो गया है, फेमस हो गया है। जैसे गणेश जी जो थे, शंकर जी के सबसे बड़ा का लड़का, कार्तिकी और गणेश, फेमस कौन थे, गणेश।
तो शंकर जी को लोग क्या कहते हैं? गणेश के पापा। बोलते हैं कि नहीं? क्या कहा जाता है? गणेश के पापा। आप लोग में मान के चलिए ब्याह शादी हो गया तो आप फेमस हो जाएंगे, जो आपका पहला लड़का रहेगा उसी के नाम से। किसी का पहला लड़का मान के चलिए मंगरू हो गया तो उसका नाम ही हो जाएगा मंगरू के पापा। क्या नाम हो जाएगा? मंगरू के पापा। जैसे ये मंगरू के पापा, इसका नाम होगा। कोई लड़की है, उसका नाम मंगरू की अम्मा। पहला लड़का जो होगा उसी के नाम से लोग क्या कर देते हैं? फेमस कर देते हैं। हमारी मम्मी को लोग कोई खान सर की मम्मी, हमारी मम्मी को लोग क्या कहते हैं? मम्मी जाएंगी, कौन है? खान सर की मम्मी आई है। ऐसा थोड़ी उनका नाम नहीं है, उनका भी नाम है, लेकिन फेमस हो जाता है कोई भी अपने बड़ा लड़का के नाम पे, या जो फेमस है उसी के नाम पे। तो ओशिनिया में सबसे फेमस कौन था? ऑस्ट्रेलिया। इस सबसे फेमस हो गया किस नाम से? ऑस्ट्रेलिया के नाम से। तो इसको क्या बोलेंगे? ओशिनिया। क्या बोलेंगे? ओशिनिया। इसी के बगल में एक और छोटा सा महाद्वीप था जिसका नाम था जीलांडिया। क्या नाम था? जीलांडिया। डूब गया है जीलांडिया, इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, होमगार्ड, इस सब की सफाई कर्मी की तैयारी करते हैं, आप इसका नाम ओशिनिया की जगह ऑस्ट्रेलिया भी बोल सकते हैं। जीलैंडिया तो सवाल पैदा नहीं होता है कि चपरासी खलासी की एग्जाम में पूछ दे। लेकिन अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे, यूजीसी नेट का, तो उसमें आपको पूछ सकता है, या फिर यूपीएससी बीपीएससी के लिए है कमीशन लेवल का, तब इसमें जीलैंडिया पूछेगा। कौन सा महाद्वीप है जो डूब चुका है? वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या कितने? महाद्वीप कितने? याद रहेगा ना? कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। किसी को दिक्कत? उल्टा सुना देंगे, बोलिए। ओशिनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। कितने महाद्वीप? पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। डूब गया जीलैंडिया। डूब गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कौन डूब गया? जीलैंडिया। अब हम लोग महासागरों को देखते हैं। महाद्वीप और क्या देखते हैं? क्योंकि हम किसी ना किसी महाद्वीप पे होंगे और हमारे पास कोई ना कोई महासागर होगा। तो जब जब पढ़ते जाएंगे आप किसी ना किसी महाद्वीप को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कौन सा महाद्वीप पढ़ना है? एशिया महाद्वीप। किसी को समझने में दिक्कत है? आप बस यहाँ पे जिंदा रहना चाहिए, आपको समझ में आएगा। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ तक नहीं पढ़े हैं। आप कक्षा 2 में भी पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आएगा। हम लोग के एक विद्यार्थी शिवानी नाम, अंकित 7 साल का, शिवानी 5 साल की, आप लखीसराय की है। अब उससे कुछ भी पूछेगा उसको पूरा नक्शा याद है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी पढ़ाते हैं उसको सब याद है। 5 साल की। आप यूट्यूब पे देखे होंगे उसको, आप लोग देखिए कि नहीं? चलिए बढ़िया है, काम लायक चीज लड़की सब भी देखती है ना, तो ये सब सीरियले में खोज लाती है। सबसे पहले आप ही लोग देख ली थी? चलिए, कैसे पता चला पहले आप देखी थी? अच्छा, अपलोड होते के साथ देख ली थी, हाँ, तब इस हिसाब से हो सकता है। चलिए अब हम लोग महासागरों को देखते हैं। किसे देखते हैं? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। यहीं पर आपका कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। प्रशांत महासागर इधर भी है और प्रशांत महासागर इधर भी है। अब लड़का परेशान कि सागर कै गो हो गया? 2 गो। ऐसा नहीं बाबू, देखिए पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल, ये गलत बात। पृथ्वी जियोड है। पृथ्वी क्या है? जियोड है। देखिए हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो उबड़ खाबड़ है, इस टाइप की है पृथ्वी। यहाँ पर देखेंगे ना, ये है आकृति, ऐसी है हमारी पृथ्वी। गोल तो होने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर गोल रहता तो समुद्र का पानी टिकता। टिका है मतलब सोचा गढ़ा है। और गोल रहता तो हिमालय टिकता, वहां ऊंचा है। तो कहीं जहां जहां ऊंचा है वो क्या हो गया है? पहाड़। और जहां ढचकल पचकल है, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? जियोड। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है? जियोड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग से कोई पूछे कि पृथ्वी कैसी? जियोड। अब बाकी विद्यार्थी को छोड़ दीजिएगा, वो कोनो कहेगा नारियल, छोहाड़ा, संतरा, मौसमी, इस सब उस सब को बोलने दीजिए। कोई कुछ कहे हाँ संतरा कहता है, उसको संतरा बोलने दीजिए। पृथ्वी कैसी है? जियोड है। इस शेप में है पृथ्वी हमारी, उबड़ खाबड़, ढचकल पचकल। वो हम लोग ऐसे के और पे उसको एक गोल एज्यूम कर लेते हैं। तो पृथ्वी कैसी है भाई? जियोड है। पृथ्वी जियोड है, तो हम लोग उसे गोल मानकर पढ़ते हैं। बार बार जियोड बोलेंगे तो होता है। जियोड भी गोल का ही एक रूप होता है। तो कोई भी चीज गोल रहेगी तो उसको पढ़ने में काफी समस्या आएगा, तो उसे मैप का रूप देना पड़ता है। गोल चीज को हमें किसका रूप देना है? मैप का रूप देना है। तो हमें उसे बीच से क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। तो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से हम पृथ्वी को क्या करेंगे? खोलेंगे यहाँ पे। इसलिए
ये है पृथ्वी, समझ में आ गई। अब इसको किताब में हम कैसे उतारेंगे? लेके घूमते रहो, भूगोल पढ़ने आए हैं, झुंझुना लेके घूमो इसको, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओरिजिनली तो इसी में समझ में आएगा, इंडिया किधर है, पाकिस्तान किधर है, अमेरिका किधर, इसमें। लेकिन पढ़ने में क्या होगा? दिक्कत। एक काम करते हैं, इसको बीच में से ऐसे चीर देते हैं और फिर ऐसे खोल देंगे। नहीं समझ में आया? बीच से चीर के क्या कर देंगे? खोल देंगे। अब जरा सोचिए, जहां से आप इसे चीरेंगे वहां का दो देश, जैसे मान के चलिए पृथ्वी है, ठीक है, हम यहां से खोल दिए, क्योंकि यहीं से मेरा उंगली अलग अलग है, खोलना इजी है। सपोज कि यहां से पृथ्वी ऐसे, ये मेरा इधर का नाखून, ये इधर का नाखून, ये दोनों नाखून आपस में पास पास है कि नहीं? लेकिन जब हम इसे खोलेंगे और खोलकर जब हम इसे नक्शा के शक्ल में इसे चिपकाएंगे, तो जो ससुरा सबसे करीब थे वो दोनों अलग अलग छोर पे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो ये बताइए, सबसे करीब मेरे दोनों नाखून हैं, तो जब ग्लोब है तभी ना। और जब हम इसको खोलेंगे और इसको किसका शक्ल देंगे? नक्शा का, तो आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। तो पृथ्वी को जब खोला गया नक्शा बनाकर, तो डिसाइड किया जाएगा कि कहां से हम इसे खोलें, कहां से हम इसे खोलें। तो पहले सोचा गया अमेरिका के पास से, तो पता चला कोनो का खेत इधर रह गया, द्वारा चल गया दूसर महाद्वीप। तो नक्शा पड़ेगा तो हमारा खेत 1 बीघा है यहाँ, 3 बीघा यहाँ, पगला जाएगा वहां। तो कोशिश किया गया कि उस जगह से काटा जाए जहां आदमी निवास नहीं करता है। तो आदमी समुद्र में निवास नहीं करता है, तो समुद्र में जो सबसे बड़ा समुद्र था प्रशांत महासागर, उसको बीचों बीच से काट दिया गया। रियल में नहीं, वो नक्शा पढ़ने के लिए आपको सुविधा दिया गया। तो बताइए, प्रशांत महासागर 2 जगह है भाई, इसको पृथ्वी को उधर मोड़ेंगे गोल करने के लिए, और इधर से इसको मोड़ेंगे, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? गोल। क्या हो जाएगी? गोल। समझ में आ गया कि नहीं? गया? हालांकि जब जियोड है, लेकिन ऐसे समझिए पृथ्वी को मोड़ेंगे तो गोल होगा। तो प्रशांत महासागर, भारत दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर 2 जगह है, हाँ 1 जगह। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक। इसका आकार अंग्रेजी के एस के समान है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। हिंद महासागर, आपको ऐसा लगता होगा पूरा हिंद महासागर हम लोग का है, ऐसा नहीं है। केवल हम लोग का 200 नॉटिकल मील तक होता है, इसके बाद किसी का सागर अपना बपौती नहीं है। हम लोग बस 200 नॉटिकल मील तक ही हम लोग का हो सकता है, उसके बाद वो क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाती है। तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। हिंद महासागर को हम लोग आधा महासागर कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर दुनिया बस गया है, दिख रहा है, और बाकी सबके ऊपर खाली है, दिख रहा है, इसके ऊपर भी खाली है, बस सही तनिसा है 2 कट्ठा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद प्रशांत अटलांटिक हिंद, प्रशांत अटलांटिक हिंद, प्रशांत अटलांटिक हिंद। अर्ध महासागर किसे कहते हैं? सबसे बड़ा महासागर एस के समान, ऊपर वाला आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक। इसे छिपा हुआ महासागर कहते हैं। ऊपर खोपड़िया पे बैठ के क्या है? छिपा हुआ, अतः इसे छिपा हुआ महासागर कहते हैं। यहाँ पर है, देखिए एकदम खोपड़िया पे ऊपर की ओर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? छिपा हुआ महासागर। क्या? कौन सा महासागर? छिपा हुआ। मान के चलिए हम कोनो चीज खोपड़िया पर रख लेंगे तो आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऊपर रहेंगे तभी दिखेगा, खोपड़िया पे से तो दिखेगा नहीं। आप लोग को कोई दिक्कत है जी? ग्लोब हटा दे तो बोलना चाहिए ना, ग्लोब से दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो सबसे बड़ा महासागर, उसके बाद अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। कौन सा? आर्क। पहले इतने ही महासागर होते थे, 4 महासागर। समझ में आ गया? हम जितने बैच में पढ़ाए हैं सबको डांट के बोले हैं कि महासागरों की संख्या 4 ही बोलना है। लेकिन इस साल अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ ने 5वां महासागर को मान्यता दे दिया। तो हमारा क्या गलती है? में नहीं समझ में आया? तो अभी 5वां महासागर कौन हो गया? आर्क, दक्षिणी महासागर। कौन सा? दक्षिणी 5वां महासागर दक्षिण। अतः अब कितने महासागर? पहले कितने थे? दक्षिणी महासागर, ये वाला, ये है दक्षिणी महासागर की एक विशेषता है, ये 3 महासागरों को टच करता है। यहां से प्रशांत को टच कर दिया, किया कि नहीं किया? यहां से अटलांटिक को और यहां से हिंद को, ये तो पूरा प्रशांत ही है ना इधर भी, यहां पर। तो दक्षिणी महासागर, इसे हम अंटार्कटिक महासागर कह सकते हैं और उसे आर्कटिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर्क। अंटार्कटिका के पास, हालांकि इसका नाम दक्षिणी महासागर है। टोटल महासागर कितने हो गए? 5। कितने? पहला अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी, आर्कटिक, दक्षिणी। कितने हो गए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? सबसे बड़ा महासागर
छिपा महासागर आर्कटिक, छिपा महासागर अर्ध महासागर हिंद, एस के आकार का। सबसे नवीनतम महासागर, हाँ दक्षिणी महासागर। कौन सा? दक्षिणी। याद रहेगा ना? सुना देंगे आप लोग? कोई दिक्कत है? पीछे खंबा के पास सफेद मशरूम, खड़े हो जाओ, बताओ महासागर टोटल पांचों के नाम। हाँ हाँ नहीं बोलेंगे, चालू हो जाइए पूरा दोबारा। ठीक है, सही सुना है कि नहीं? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी। इसे अंटार्कटिक भी कह सकते हैं। आपका अगर जबान ना लड़खड़ा है तो आर्कटिक अंटार्कटिक, समझ में आ गया? आर्कटिक अंटार्कटिक, बात बराबर ही है, आर्कटिक और अंटार्कटिक। किसी कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। लड़की लोग को भी याद हुआ कि नहीं? लड़की लोग, लड़का नहीं बोले, लड़की सुनाओ पांचों के नाम लाइन से। है, पहला बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लग रहा है गाना गा रही है। लड़का लड़की सबकी आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लड़की की, मच्छर की, सबकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। लड़का का, गधा का, भैंस का, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम होता है। इसलिए अजब बोलता है भैंस को, पूरा गम गए यहाँ। आगे बढ़े, चलिए याद हो गया आप लोग को? देखिए कुछ ऐसे, इनमें दो ऐसे महासागर है ना जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा है, हाइट में वो क्या है? ज्यादा। जैसे आर्कटिक को देखिए, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा है। प्रशांत को भी देखिए, हाइट इतना ऊपर तक है, हाइट है कि नहीं है? यहाँ तक है। ये तो आर्कटिक यहीं तक ना खत्म, इसकी हाइट क्या है? ज्यादा। तो इसको क्या हुआ कि कई बार ऐसे जहाज डूबते थे ना, तो बेचारे डूबले रह जाता था। सब वो कहता था प्रशांत महासागर में डूब रहे हैं। अरे भैया डूब रहा ही है, खोजाई हो रहा है, यहाँ मिलवे नहीं कर रहा था। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए, जैसे हमारे पास हाथ दो है, तो हम सहूलियत के लिए दाहिना हाथ, बायां हाथ, सीबीएसई वाला राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इस टाइप का बोलता है सब। अब अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलता होगा। इसमें क्रिकेट के भाषा में बाएं को खब्बू, लेफ्टी को खब्बू बोला जाता है ना। क्रिकेट में देखिएगा ना, जो लेफ्टी खेलेगा उसे क्या कहते हैं? खब्बू। गांगुली लेफ्टी खेलता था ना वहां पे, हाँ नहीं मालूम है? तुम पशु हो, तुमको क्या पता चलेगा? तो प्रशांत महासागर को हम उत्तरी दक्षिणी में बांट सकते हैं कि नहीं? नहीं बांट सकते हैं जी। अध्ययन की सुविधा से प्रशांत को हम कितनी भाग में बांट सकते हैं? दो, उत्तरी और दक्षिणी। और अटलांटिक को भी कितनी भाग में? दो, उत्तरी और दक्षिण, उत्तरी और दक्षिण। ये तो 30 लगने लगा। उत्तरी और दक्षिणी। प्रशांत को कितनी भाग में बांट सकते हैं? दो, उत्तरी और दक्षिण। अटलांटिक को उत्तरी और दक्षिणी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? महासागर गिनिए, 1 2, हालांकि ऐसे महासागर कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक। याद रहेगा? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक। कोई दिक्कत? लेकिन महिला सबके दिमाग से गिनिए। महिला सब कैसे गिनेगी? सब उत्तरी 1, दक्षिणी 2, उत्तरी 3, दक्षिणी 4, 5, 6, 7। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कभी कोई लड़का बोलेगा दूर, तो उतना दूर जाना पड़ेगा, दूसरा खोज ले तो छोड़। ये सब खलिया रहती है, 7 समुंदर पर गई कहां जाके आखिर वहां? नहीं समझ आया? समझ? गाना का राइटर, लड़की गाई, राइटर से मतलब नहीं, मतलब आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टोटल कितने सागर? 5। लड़की है लोग जो तुम 7 बोल रहे हैं, आप लोग बताइए कितना? ठीक है, 7 नहीं। वो दिव्या भारती कोई हीरोइन थी, बहुत पुराना गाना है यहाँ पे। तो पहले जमाने के गाने थे, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे। समुंदर कितना है? 5। गई कहाँ ससुरी? यहाँ झूठ बोल रही थी, है कि? लड़की सब झूठ बहुत बोलेगी सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस लड़का कम झूठ बोलता है, लड़का लड़की बहुत झूठ बोलता है। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों एकदम झूठ बोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है इस सब में। आप लेकिन करियर खराब नहीं करेंगे, ये सब पढ़ाई लिखाई मेन फोकस होना चाहिए। ये जो आप लाल पीला हरा करते हैं, ये मोबाइल के टेम्पर गिलास है। समझ में आ गया?
इसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, वरना आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इन लोग का कोई लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। आगे बढ़े, महासागर याद रहेंगे कितने, बताइए लड़का के हिसाब से, लड़की के एग्जाम में क्या मारेंगे 5, एग्जाम में 5, अरे 7 का मारोगी लो, एग्जाम में कितना माना 5। महाद्वीपों की संख्या 7, एक डूबा हुआ महाद्वीप। हम लोग को कहां से शुरू करना है, एशिया से, हम लोग को कहां से शुरू करना है, एशिया से हम लोग को शुरू करना है। तो एशिया से स्टार्ट कर दें, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में भी हम लोग को किसके पास से शुरू करना है, इंडिया के पास से। जो इंडिया के पास का एरिया हम लोग को कहां से चालू करना है, वहीं से, जो इंडिया के पास वाला एरिया। अब यहाँ पे पीओके जो है इसको हम लोग वापस भर देते हैं, हम हर नक्शा के बैच में इसे भरते हैं ताकि हर बार हमको याद रहे हमारा सपना अभी अधूरा है। समझ में आया, हर नक्शा, वरना हम इसको एडिट करा के भर लेते हैं, फिर कभी कभी सोचते हैं भर ही दे, क्योंकि बैच में भी थोड़ा बार बार बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसको जब जब भरते हैं ना मेरा खून खोलता है, समझे। तो फिर सोचते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो हमारे बैच में पढ़ लिख के आगे बढ़ियो भाई, कोनो आगे जाके जब देश संभालना आप लोग, क्योंकि नेता तुम ही हो कल को, है कि नहीं, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो कल आप लोग जाएंगे तो कम से कम ऐसा करके आए कि हमको इसको बार बार बताना ना पड़े। तो हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया। आप लोग बताइए, आप लोग भी एशिया में ही रहती हैं। आगे बढ़े, महाद्वीपों की संख्या 7, महासागरों की संख्या 5, सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ा महाद्वीप, हम लोग एशिया महाद्वीप के उत्तर दिशा में कि दक्षिण दिशा में, ऊपर का एरिया कहलाता है उत्तर दिशा, ऊपर का एरिया उत्तर, नीचे का एरिया दक्षिण, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिना साइड पूरब, इधर में पश्चिम, याद रहेगा, बोलिए ये यहाँ एगो लड़की है खाली पश्चिम पश्चिम बोल रही, आइए नहीं रहा था पश्चिम, हम क्या मजबूरी में बेचारे को पश्चिम करिए दे रहे हैं, तो जब पश्चिम किए तो पूरा बोल दी। अजब, कौन सी हो गया तुमको, यही थी लग रहा है। ये बोलिए, याद रहेगा आपको, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, हम आपके पूरे बैच में ये बात कभी नहीं कहेंगे कि आप पढ़ के आइएगा, बल्कि हम आपको कहते हैं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, हिम्मत है तो भूल के आइएगा। समझ आ गया, ये आपको ओपन चैलेंज है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आप भूल के आइए, बशर्ते आपके खोपड़ी पे एक्सीडेंट ना हो, पता चला कोनो ट्रक के आगे बोल दिया, गजनी हो गया, अब आगे का है अमेरिका, उतनी हमें समझ आ गई। चलिए अब आगे बढ़े, दिशा का ज्ञान हो गया। बताइए हम लोग का जो इंडिया है, आज थोड़ा सा क्लास लेट से चालू हुआ था तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता देंगे, आप लोग में किसी को दिक्कत नहीं, 10-15 मिनट अभी और क्लास चलेगा। लड़की सब बोरिया बिस्तर बांध रही थी, सब दुका दुका लेके आई रहती से, रुमाल तो पतीली, पानी, थर्मस उठा के इसे समेट के, चलो छुट्टी हो गया है। कौन सी लेके आई रहती है, अरे आराम से लेके आओ, एगो कहानी खत्म, सब लेके आएगी से, दिमाग छोड़ के बस। ये एशिया के ना, इंडिया में किधर आता है, साउथ में। देखिए हमेशा दिशा जो होती है वो किसी ना किसी दूसरे की तुलना में निकाली जाती है, इस चीज को याद रखिए। हमारी दिशा आपके तुलना में कुछ और होगी, जो विद्यार्थी इधर बैठा है उसके तुलना में हमारी दिशा कुछ और हो जाएगी, इनके तुलना में हमारी दिशा कुछ और, बोर्ड की तुलना में हमारी दिशा कुछ और हो जाएगी। तो कभी भी डायरेक्शन किसी का फिक्स नहीं होता है। जैसे
एक एग्जाम में पूछा था, एक लड़के का ऑप्शनल था ज्योग्राफी, उससे पूछ दिया कि हिमालय किस दिशा में है, तो उसने आंसर दे दिया कि सर उत्तर दिशा में। उसने कह दिया कि आपने ये कैसे सोच लिया कि हम भारत की तुलना में पूछ रहे हैं, रूस के तुलना में तो दक्षिण है। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे, उससे पूछेंगे बता कोने के तुलना में पूछ रहा है, कहेगा सोचा खचरा है। आप अपने दिमाग का परिचय दीजिए, आप कहिए कि भारत के उत्तर दिशा में, मुंह बंद हो गया। हम तो स्पष्ट बताएं कि हिमालय भारत की उत्तर दिशा में, खत्म कहानी। तब वो नहीं ना कहेगा कि ना रूस में तो दक्षिण है, तो कहता हम कहां बोले कि रूस के उत्तर में है, हम तो बोलिए रहे कि भारत की किधर है उत्तर दिशा। किसी को दिक्कत? लड़की सबको समझ में आया? भारत एशिया के तुलना में किधर? दक्षिण। दक्षिण एशिया में जितने देश थे, इन लोगों ने सोचा कि हम अपना एक क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। साउथ एशिया के देशों ने, कहां के एशिया में? साउथ एशिया के देशों ने एक एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया? एसोसिएशन मतलब संगठन। साउथ एशिया के 8 देशों ने मिलकर, जिसमें भारत सबसे आगे था, एक संगठन बनाया, एसोसिएशन बनाया, साउथ एशियन एसोसिएशन बनाया, आपसी सहयोग के लिए। आपसी मतलब होता है रीजनल, सहयोग मतलब कॉर्पोरेशन, रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, आपसी सहयोग के लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उसी को क्या कहते हैं? सार्क। कितने देश? कितने देश? तो बताइए सार्क में कितने देश? सार्क में देशों की संख्या 8 देश। ये बाहरी सहयोग के लिए कि आपसी सहयोग? लेकिन सबसे खराब संगठन दुनिया का यही है, क्योंकि सब इसमें अजब डिजाइन का है। सब इसमें भारत है, इसको लगता है कि हम ही सीनियर है, और है भी। पाकिस्तान को मतलब भारत से एकदम दुश्मनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक से उन सबको बिना हम लोग से वो दुश्मनी ही करते रहता है। हमारा बस चलता ना तो हम नक्शे से गायब कर देते पाकिस्तान को, वहां खाली छोड़ देते हैं, ब्लैक होल। तो ये हम लोग में आपसी उतना सहयोग के लिए बनाया गया, लेकिन उतना सहयोग होता नहीं है। मोदी जी ने बोला था कि हम सार्क देश के 8 देश जो तकनीकी रूप से पीछे हैं, जिसमें भारत ही एक है जिसके पास अंतरिक्ष प्रोग्राम है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की क्षमता है, हम अपने पैसे से सार्क देशों को सैटेलाइट भेज देंगे, जिससे कि वो दूरदर्शन का प्रसारण कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, मौसम की जानकारी ले सके। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसमें नहीं रहेंगे। भाग चोट्टा कहीं का, तुमको दे कौन रहा है? तो सैटेलाइट ऊपर है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसमें नहीं रहेंगे। निगरानी पाकिस्तान पे भी हो रहा है। मतलब अरे चोट्टा, अगर तुम रहता तो कम से कम हो तो पता रहता कि हम निगरानी कोने एरिया का कर रहे हैं। नहीं रहेंगे मतलब बाकी सारे देशों ने मिलकर बना लिया। तो सार्क में कितने देश? 8। इसका पूरा नाम क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें 8 देश कौन कौन आएंगे? ध्यान से समझिए बबुआ। पहला आएगा मालदीव, पहला मालदीव, दूसरा भारत, श्रीलंका, मालदीव के बाद श्रीलंका। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत। याद रहेगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दोनों को एक साथ याद रखिए। मालदीव श्रीलंका को एक साथ, मालदीव श्रीलंका, भारत तो अपना है, मालदीव श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। याद रहेगा? इत्मीनान से आपके दिमाग पे नक्शा चलते रहना चाहिए। सबसे पहले एकदम छोटा नीचे से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। उल्टा सुना देंगे? कंफर्म? लाइव वाले अभी कहा, रुको ना, आराम आराम से बोलिएगा, उल्टा सुनाइए। पहले इधर से, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव। शुरू से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। इसमें एक बांग्लादेश भी आएगा। कौन आएगा? बांग्लादेश। तो ये है बांग्लादेश। यही क्या कहलाते हैं? सार्क देश। क्या कहलाएंगे? क्या म्यांमार आता है? नहीं। क्या ईरान आता है? नहीं। क्या चीन आता है? नहीं। किसी कोई दिक्कत नहीं।
तो कितना को याद करेंगे कि ये भी नहीं आएगा, जापान नहीं आएगा, सिंगापुर नहीं आएगा, होनोलुलु नहीं आएगा, वियतनाम नहीं आएगा। कौन याद, कितना आता है याद कीजिए, बाकी नहीं आता है। समझ में आ गया कितना आता है? 8। ये बांग्लादेश भी आएगा 8, याद रहेगा। पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया? उल्टा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव। कितने देश? किसी कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, सबको याद? एक बार बोलिए, अपने मन में बोलिए, फिर सुनते हैं इंडिविजुअल सबसे। मन में याद करो, मन में। आंख बंद करके एकदम दिमाग में नक्शा चलते रहना चाहिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एकदम दिमाग में नक्शा आना चाहिए, एकदम याद नहीं करना, आपको समझना है। लाइव में जितने लोग हैं उसको समझिए। उसको लाइव वाले जितने लड़के हैं उसको एकदम याद करते रहिए। नक्शा आपको सामने दिखना चाहिए, जब भी आप बोलिए तो उसमें आपको नक्शा दिखना चाहिए। रिवाइज करते रहिए, बोलते रहिए 4 बार 5 बार। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उल्टा सुनाएंगे, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? याद हो गया? किसी को भी इंडिविजुअल पूछेंगे तो बता देंगे? बता देंगे? चलो उधर बताओ, लाल लिटमस पेपर। हाँ बताओ, सुना, चालू हो जाओ। हाँ बांग्लादेश, शेख हसीने को छोड़ रहा है तुम। याद हो गया? गर्ल्स लोग को याद हो गया? कौन लड़की सुनाएगी? चलिए सबसे तेज आवाज किसका है वही सुना। सुना बमनी, सुन। वेरी गुड, नाश्ता करके आई थी बमनी। नहीं तो कोई क्वेश्चन सुनेंगे। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। मरियल की तरह नहीं, सबको याद रहेगा ना? कॉन्फिडेंस रहेगा तो आराम सुना देंगे। आप बताइए, कालीचरण जैकेट में, हाँ बताइए, चालू हुई है। हाँ वेरी गुड, बढ़ जाओ। कालीचरण को एकदम याद है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? कालीचरण सब जितना रहता है वो सब पढ़ने में ठीक रहेगा, क्योंकि उसको कोई पूछता नहीं, दिमाग डाइवर्ट नहीं होता है कि नहीं? तो पूछता भी है तुमको, कह रहे नहीं सर ये, चलो ध्यान दे। याद हो गया कि नहीं हो गया? लड़की लड़का सब लोग को याद हो गया? अब आपसे कोई पूछे सार्क में कितने देश, आप बोलिएगा कि हम बोलते हैं, तुम गिन ले। कभी भी अगर आपसे कोई पूछे सार्क में कितने देश, हम बोलते हैं तुम गिन ले। आसियान में कितने देश, हम बोलते हैं तुम गिन ले। एशिया में कितना, हम बोलते हैं तुम गिनो। दुनिया में कितना देश, हम बोलते हैं गिनो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहचान होती है एक अलग लड़का की। अगर खान जीएस रिसर्च सेंटर से पढ़ के निकला है तो उसका एक अलग पहचान होता है। उसका आंसर देगा बट उसका आंसर का लेवल अलग रहेगा। आप जब एग्जाम में सवाल बनाएंगे तो आपके सवाल बनाने की रफ्तार से आपके बगल का विद्यार्थी अपना कलम रोक देगा। यह खौफ होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, आपका रफ्तार इतना तेज। पढ़ाई इस तरह से करिए कि कोई टीचर टक्कर ना ले सके। विद्यार्थी तो छोटा चीज होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई एकदम तगड़ा पढ़ाई कीजिए यहाँ पे। और वैसे भी आपका विद्यार्थियों से ज्यादा टक्कर नहीं है, आपका टक्कर उन्हीं से है जो इस बैच में पढ़ के जा चुके हैं। समझ में आया ना? इसलिए उनसे टक्कर में रखिएगा। आप लोग अभी आगे आसियान याद करा देते हैं। जितना हम आपको याद कराएंगे, अपने लॉज में इत्मीनान से जो बकलोल लड़का होगा, याद रखो, एकदम ये बात हल्ला नहीं करना है। नहीं मतलब जो बकलोल इन द सेंस है जिसको समझ में नहीं आ रहा। लड़की सब के रूम में, हॉस्टल में जो बकलोल लड़की होगी, आप लोग को इजीली मिल जाएंगी सब।
लड़का सबको थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो जो पढ़ने में कमजोर होगा उसको आपको जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से उसको याद कराइएगा, क्योंकि यही एक नक्शा का तरीका है पढ़ने का। अगर आप उसको याद करें, उसको अगर याद हो जाता है समझिएगा आपका सिलेबस पूरा हो रहा है। और अगर उसको दिलचस्पी नहीं है तो आपको पढ़ाने नहीं आ रहा है, और पढ़ाने नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। जब हमको खुद याद नहीं रहेगा तो हम अगले को कैसे समझा पाएंगे। अगर हमको पूरा याद है तो 100% फोकस करेंगे समझाने में, खुद ही याद नहीं है तो 50% दिमाग लगाएंगे, अरे सार्क में कितना देश, बांग्लादेश के बाद कौन आएगा, तो पता चलेगा एक बात तो कौन है ही नहीं। तो आधा फोकस याद करने में, आधा फोकस समझाने में। तो आपको जब पूरा याद होगा तभी आप समझा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि ये चीज आपको। आसियान में कितने देश, आसियान में 10, सार्क में 8। आसियान याद करेंगे लोग पक्का। चलो सार्क में कितने, 8। जो लड़के हॉल नंबर 3, 4, 5 में बैठे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जो जमीन पे बैठे हैं याद हो गया कि नहीं होगा। इसलिए कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप कहीं भी बैठे रहेंगे आपको इक्वल पढ़ाई होगा। इवन जो मोबाइल पे गांव में पढ़ रहे हैं लड़के उन्हें भी सेम समझ में आता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। समझ में, ये आपका भ्रम है कि हम यहाँ बैठे वहां बैठे, इसलिए फर्स्ट क्लास में आप लोग भगदड़ थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। हॉल नंबर 3, 4 इधर है, 2 नंबर ठीक इसके नीचे है, 5 नंबर हॉल इधर है। ये 5 नंबर हॉल इस साइड में है और 3, 4 नीचे है, और जस्ट इस फ्लोर के नीचे आपका कौन सा है, 2 नंबर हॉल है। तो इसमें लड़ा भगदड़ नहीं करेंगे कभी भी बैच में, और कोई भी लड़की पे कमेंट नहीं करना चाहिए, और कोई लड़का खड़ा होकर नहीं पढ़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। चाहे बेंच पे बैठिए चाहे जमीन पे बैठिए, आपको बैठना पड़ेगा। समझा गया। जमीन समझता है भूया। चलिए बताइए आसियान में देश बताइए 10, सार्क में ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हो गया सार्क। अब इसी तरह से आपका आसियान है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इराक, ईरान। एशिया में इतने देश हैं सब, बस आपको कोई दिक्कत नहीं। एकदम सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा, कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। आप सब लोग को याद रहेगा। सिंगापुर देश है नीचे, मलेशिया के पास क्या है, सिंगापुर। यही आपको एशिया में देश याद करना है, किसी कोई दिक्कत। कोई अगर पूछ दिया कि एशिया में कितने देश, और कोई गधा अगर संख्या बताया तो पूछ देंगे हम उसको पकड़ के रखना है। सुन 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 सुन, म्यांमार, यहाँ से नीचे से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्ला, तब तक नहीं छोड़िएगा जब तक एशिया खत्म नहीं हो। कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल समझेंगे। पीछे वाले रुके।